अक्सर लोग तनाव के कारणों को अपने भीतर छुपा लेते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि दूसरे उनके वजह से तनावग्रस्त हो। अक्सर ये भी नहीं चाहते कि दूसरे उनको कोई कमजोर समझे या उनके अंदर के बात किसी को पता चले। नमस्कार, आज का टॉपिक लेकर के तनाव है तो जिंदगी है। मैंने अभी कुछ देर पहले एक किताब पढ़ी, तनाव रहित जीवन जिए। उसमें ऐसे बहुत सारे नियम बताए गए थे जिससे आपका लाइफ में कभी स्ट्रेस नहीं आएगा। मैं मन ही मन सोच में पड़ गया, क्या वाकई में ये संभव है कि हमारे लाइफ में कभी स्ट्रेस नहीं आएगा? क्या हम सच में अपनी जिंदगी से, अपने जीवन से, अपने लाइफ से स्ट्रेस को हटा सकते हैं हमेशा के लिए? एक जो छोटा बच्चा है, उस बच्चे को खुद से ज्यादा भारी बैग और शिक्षा का तनाव, जबरदस्त कंपटीशन का तनाव या अंदर का हाई लेवल का एजुकेशन का तनाव, शिक्षा प्राप्त करने के बाद जॉब और बिजनेस का तनाव, एक गृहिणियों को बढ़ती महंगाई और घरेलू काम का बोझ का तनाव, एक पिता को बेटियों की शादी का तनाव, कर्मचारियों को छांटने का तनाव, वृद्धों को बीमारियों का तनाव। पूरी दुनिया में हर व्यक्ति को कभी ना कभी किसी न किसी बात का तनाव जरूर रहता है। और ये तनाव कोई बुरी बात नहीं है। जो जी रहे हैं, विभिन्न परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, उन्हें स्ट्रेस तनाव आना एक आम बात है। एक स्ट्रेसलेस लाइफ की कल्पना करने से बड़ा तनाव और कुछ नहीं है। मेरा मानना है कि हमें स्ट्रेसलेस लाइफ ढूंढने के बजाय हमें यह सोचना होगा तनाव को कैसे कम करें, तनाव के कारणों को कैसे दूर करें। सबसे पहले यह स्वीकार कीजिए कि जिंदगी में हमेशा कभी आपके हिसाब से घटनाएं नहीं घटेगी। ऐसी घटनाएं आपके साथ भी होगी, ऐसी घटनाएं आपके साथ भी आएगी जो कभी खुशी देगी, कभी गम। जब कभी खुशी वाला बात हो तो दिल खोल करके खुश हो जाइए, और जब बेहद दुखी वाला बात हो तो दो बूंद आंसू निकल भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। यह प्रयास आपको तनाव से और भर देगा। अक्सर हम किताबों में पढ़ते हैं, बहुत सारे वीडियो में देखते हैं कि दुख में भी हंसना सीखिए, परंतु इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। यदि आपको दो क्षण रोने का मन कर रहा हो तो पूरी ताकत और इच्छा शक्ति लगा करके बनावटी हंसी हंसने से क्या होगा। ज्यादा बेहतर है कि मौका दे करके दो वक्त रो लीजिए, मन हल्का हो जाएगा, तनाव उड़नछू हो जाएगा। और अपने इमोशन को दबाइए मत। मेरे अनुसार स्ट्रेस का सामना करने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है कारणों पर विचार करना। यदि कारण आपके नियंत्रण में है तो उस तनाव के कारणों को हटा दीजिए, और यदि तनाव का कारण आपके नियंत्रण में नहीं है तो परवाह मत कीजिए। स्ट्रेस की परिस्थिति में ठंडे दिमाग से सोचिए किन परिस्थितियों को आप बदल सकते हैं, किन परिस्थितियों को आप नहीं बदल सकते। जो परिस्थिति आपके हाथ में नहीं है उसकी अगर परवाह करेंगे, उसकी चिंता करेंगे तो आपका तनाव, आपका स्ट्रेस बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि आप पूरी ताकत लगा करके भी उस परिस्थिति को नहीं बदल सकते। मान लीजिए कि 2 दिन में आपके घर में शादी है और आपने सपना भी नहीं सोचे हो कि अचानक बेमौसम बारिश शुरू हो जाएगा। 2 दिन पहले बारिश शुरू हो गई और आप बहुत तनाव में हैं। यदि आप बारिश को कोसते रहेंगे तो आपका तनाव बढ़ते चला जाएगा, जबकि वो आपके कंट्रोल में भी नहीं है। आपको तुरंत हालात को स्वीकार करके बचाव के रास्ते ढूंढने होंगे। जैसे यदि खुले लॉन में पार्टी हो तो इंडोर पार्टी रखिए या इंडोर पर पानी रोधक तिरपाल लगाइए। आपको यह भी सोचना होगा कि तेज बारिश के साथ अगर आंधी आई तो बिजली भी जा सकती है। इसके लिए आपको जनरेटर का व्यवस्था करके रखना होगा। अब आप सोचेंगे कि बारिश क्यों हो गई, मेरे ही पार्टी में बारिश क्यों, मौसम विभाग ने पहले क्यों नहीं बताया, या बार बार सोच करके आप अपने समय और एनर्जी व्यर्थ करेंगे। किसी भी तनाव परिस्थिति में मैं सोचता हूँ इस परिस्थिति में क्या क्या ऐसे काम है जो मेरे नियंत्रण में, उन कामों को तुरंत अपने कंट्रोल में लेता हूँ। जो काम मेरे नियंत्रण में नहीं उसे इग्नोर कर देता हूँ, उसमें अपना शक्ति बेकार नहीं करता। स्ट्रेस तनाव का सामना करने का फॉर्मूला ये है, बांटो तो घटेगा, छुपाओ तो बढ़ेगा। अक्सर लोग तनाव के कारण को अपने भीतर छुपा लेते हैं। वे नहीं चाहते कि दूसरे उनसे तनावग्रस्त हो। अक्सर वे ये भी नहीं चाहते कि दूसरे उनको कमजोर समझे या दूसरों को उनके अंदर का बात पता चले। ऐसे लोगों को अपने ही तनाव से घुटन होने लगती है, क्योंकि तनाव को बाहर निकालने का रास्ता नहीं मिलता, वो अंदर ही अंदर बढ़ते चला जाता है। ऐसे में या तो कोई आत्मघाती कदम उठा लेते हैं या गलत फैसला ले लेते हैं। ज्यादा बेहतर होगा कि आप अपने वाइफ से, फैमिली के मेंबर से, करीबी दोस्तों से समस्या को बांट सकते हैं। जैसे ही आप बात करना शुरू करते हैं तनाव धीरे धीरे घटने लगती है। जैसे ही तनाव कम होने लगता है आपके दिमाग में नए नए समाधान आने लगते हैं। ये स्ट्रेस तनाव सोचने की सकारात्मक प्रक्रिया को स्टॉप कर देता है, बंद कर देता है। जब आप अपनी समस्या को दूसरों से चर्चा करना शुरू कर देते हैं तो उनके सलाह से आपको कभी कभी नए हल मिल जाते हैं और समाधान ढूंढने की मानसिकता आपके ही अंदर पैदा हो जाती है। मेरा एक दोस्त डॉक्टर है। आपको मेडिकल क्षेत्र का एक बात बताता हूँ। पेशेंट के शरीर के किसी हिस्से में इंफेक्शन होने से मवाद जम जाता है, बेहद दर्द होता है और सूजन हो जाती है। सूजन बढ़ती चली जाती है और साथ साथ दर्द भी। ऐसे में दवाइयां असर नहीं करती। ऐसे में डॉक्टर सूजन में चीरा लगाते हैं। जैसे ही दवा को बाहर निकलने की जगह मिलती है वैसे ही मवाद और इन्फेक्शन बाहर निकलने लगता है। उसके बाद मरीज को आराम मिलता है और दवाइयां भी असर करने लगती है। कहने का मतलब है कि तनाव को निकलने का रास्ता दीजिए, समस्या को बांटिए, अपने अंदर छुपा करके मत रखिए। अपने स्ट्रेस को कंट्रोल में रखने के लिए व्यवहार पर ध्यान दीजिए। अक्सर
तनाव हमारे शब्द और कामों पर झलकने लगता है। हम जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, चिड़चिड़ाने लगते हैं। ऐसे में हमारी गलतियां बढ़ती चली जाती है और साथ में तनाव भी बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे गलतियों का परिणाम हमें भोगना पड़ता है। ऐसी स्थिति में तनाव पर नियंत्रण पाने के लिए हमें थोड़ा धैर्य रख करके व्यवहार पर नियंत्रण करना होगा। ऐसे वक्त पर आप अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ बुरा बर्ताव करके अपने रिश्तों को खोते चले जाएंगे और फ्यूचर के लिए आपको एक नए तनाव का कारण पैदा हो जाएगी। रुकिए, ब्रेक लीजिए, फिर सोचिए। यदि आपको लगता है कि तनाव में जूझ चुके हैं, उलझ चुके हैं, वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो थोड़ा सा आराम कीजिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, जबरदस्ती ब्रेक लीजिए, लेकिन रुक जाइए, फिर आराम से सोचिए और अपनी समस्या को टीचर और अपने बेस्ट फ्रेंड से शेयर कीजिए। और साथ में बच्चों के साथ खेलिए, घूमिए, हंसिए, थोड़ा मूवी देखिए, गाना सुनिए जो आपके दिल को छू जाते हो। प्रार्थना पर ध्यान लगाइए। मैंने देखा जब बड़े बड़े नास्तिक समस्या से घिर जाते हैं तो वो भगवान को याद करते हैं, भगवान को शरण में चले जाते हैं। वहां जाने के बाद एक अद्भुत सा शांति मिलती है जिससे आपके दिमाग पर काफी पॉजिटिव असर पड़ता है। और ध्यान लगाइए, ज्यादा अकेले मत रहिए, ज्यादा अंधेरे में मत रहिए।